हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग का टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और नोट्स वगैरह सब कुछ जो है मिलते रहें। होप सो कि आप जो है अपने हैंड रिटन नोट्स जो है साथ में बना रहे होंगे। और अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह कुछ आते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। और चलो स्टार्ट करते हैं हमारा स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग का टॉपिक। देखो, मैंने कहा था कि कोई भी अगर आपको चीज समझनी है तो आप उसे टुकड़ों में तोड़ लीजिए, को इजी वे में समझ में आएगा। स्ट्रेटेजिक प्लस मार्केटिंग प्लानिंग। हमने मार्केटिंग प्लानिंग जो पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा है। और फिर अगर आप उसमें स्ट्रेटेजिक वर्ड जोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक मार्केट वर्ड जो है आपको सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि स्ट्रेटेजी मतलब आप कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हो, मतलब आप कोई चालाकी कर रहे हो या फिर कोई आप लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हो, कुछ तिकड़मबाजी लगा रहे हो, आप फ्यूचर ओरिएंटेड सोच रहे हो। कि माइंड में आया होगा कि आप स्ट्रेटेजिक नाम सुनते ही कुछ फ्यूचर ओरिएंटेड या फिर लॉन्ग टर्म, तो यही होता है स्ट्रेटेजिक माइंड से सोचना, मार्केटिंग प्लानिंग करना। तो इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग टारगेट मार्केट एंड सिलेक्टिंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू अचीव द सस्टेनेबल एंड कॉम्पिटिटिव इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग जो क्या है, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऑफ द मार्केटिंग होता है। तो इसे अपन वैसे समझते हैं थोड़ा। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग क्या हो, देखो हमें डिसाइड करना है कि होम टू सर्व, हमें किसे सर्व करना है। हमारा टारगेट जो ऑडियंस है वो क्या रहेगी? हमारी अडल्ट है वो रहेगी, या यूथ है वो रहेगी, या फिर चिल्ड्रंस रहेंगे, या फिर ओल्ड एज के वो लोग हैं वो रहेंगे। हमारे कौन से ऑडियंस है वो रहेगी, हमें किसे सर्व करना है। नेक्स्ट जो हमारा क्या रहेगा, हमें किसे क्या ऑफर करना है, हमें व्हाट टू ऑफर, हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा। हमें इस ऑडियंस को कौन सा प्रोडक्ट ऑफर जो करना है हमारा जो है। तीसरा जो आंसर है वो देता है हाउ टू compete। हमें जो हमारे जो कंपटीटर भी होंगे कुछ मार्केट में, हमें उससे compete कैसे करना है, हमारे जो कंपटीटर है उनके लिए क्या स्ट्रेटजी बनानी है हमें। तो इसे क्या हम कहते हैं, इनमें तीन क्वेश्चन की जो आंसर है वो क्या देता है, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग देता है। कि हमें किसे सर्व करना है, हमारे क्या प्रोडक्ट रहेगा, और हमें कैसे उस प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है अपने कंपटीटर से ताकि हम उनसे आगे बढ़ सके। तो इस जो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग के जो है तीन लेवल होते हैं। एक होता है कॉर्पोरेट लेवल। जब कॉर्पोरेट लेवल मतलब अब टॉप मैनेजमेंट जो डिसीजन लेते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप डायरेक्शन जो डिसाइड करते हैं, वो जब मार्केटिंग प्लानिंग करते हैं स्ट्रेटेजिक, तो उसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटेजी। मान लो कोई इंडस्ट्री है, उसमें जो टॉप मैनेजमेंट के जो लोग बैठे हैं, वो अपने पॉलिसीज डायरेक्शन ये सब डिसाइड करते हैं, वो जब वो बनाते हैं स्ट्रेटेजी, तो उसे अपन कहते हैं कॉर्पोरेट लेवल की जो स्ट्रेटेजी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। अब जो उस इंडस्ट्री की कुछ बिजनेस यूनिट्स भी होंगी, तो स्पेसिफिक बिजनेस जो यूनिट्स है उनके लेवल पे जो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है उसे अपन कहते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज। मान लो कोई ब्रांड है, मतलब कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट का डिविजनल जो बिजनेस यूनिट है, वहां पे जो कोई स्ट्रेटेजी बनाई जाती है उसे अपन कहते हैं बिजनेस लेवल की यूनिट। नेक्स्ट जो फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल पे क्या होता है कि जब इस बिजनेस यूनिट के अंदर, जैसे मान लो कोई डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये स्पेसिफिक लेवल पे जब कोई स्ट्रेटजी बनाई जाती है उसे अपन कहते हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। तो पहली होगी कॉर्पोरेट टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड बिजनेस लेवल पे जो की जाती है, थर्ड जो एकदम फंक्शनल लो लेवल पे जो की जाती है उसे अपन कहते हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग की प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को अपन समझते हैं। पहला जो प्रोसेस है वो है कंपनी के जो है मिशन और विशन, मिशन और विशन को डिफाइन करना। जैसे मान लो हमारा मिशन जो है वो है प्रोवाइड अफोर्डेबल क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो ये कंपनी का क्या है, मिशन और विशन है। सबसे पहले यही आते हैं। फिर हमें क्या करना है, हमारा इन्वायरमेंटल और सिचुएशनल एनालिसिस करना है। इन्वायरमेंट और सिचुएशनल एनालिसिस किसे कहते हैं, कि मान लो हमें ये डिसाइड करना है कि हम अभी कहाँ हैं। आप जो एस्पिरेंट हो, हमारे अभी क्या है, हमारे क्या सोर्ट एनालिसिस है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेस है, क्या मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज है, क्या मेरे लिए थ्रेट्स है। ये सब एनालिसिस करना अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के, स्टडी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करना। उसके लिए काफी टेक्निक्स होती है, स्वॉट एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस और कंपेटिटर का एनालिसिस करना ही क्या कहलाता है हमारा
इन्वायरमेंटल एनालिसिस और सिचुएशनल एनालिसिस कहलाता है। सपोज कीजिए कि एक कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसका क्या है, हमें इन्वायरमेंट एनालिसिस करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे उसका स्ट्रेंथ क्या है। मान लो उसके पास कोई स्किल्ड टीचर है, मतलब कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस जो है वो टीचर है, उसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। नेक्स्ट हमें उसे देखना है कि उसकी वीकनेस क्या है। वीकनेस उसकी ये है कि वो लो लेवल उसका ऑनलाइन प्रेजेंस, मतलब कि ऑनलाइन कोचिंग नहीं देती, वो सिर्फ ऑफलाइन देती है, मतलब कि जो वाइड रीच नहीं है उसका, ये उसकी वीकनेस है। थर्ड उसका क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी देखते हैं। चलो अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है उसकी, कि उसकी यूजीसी नेट की मार्केट में काफी डिमांड है, तो उसको काफी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो अपना कोर्स लॉन्च कर सकते हैं यूजीसी नेट के लिए, तो वो क्या है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी बन गई है। नेक्स्ट उसके लिए थ्रेट्स, अब उसके लिए थ्रेट क्या होंगे, कि मार्केट में काफी सारे इंस्टीट्यूट है जो यूजीसी नेट की जो कोचिंग दे रहे हैं, अब वो आएगा तो काफी कंपटीटर होंगे उसके, तो ये क्या है, उसके लिए थ्रेट्स है। तो इसी का पूरा को एनालाइज करना ही क्या कहलाता है, सिचुएशनल एनालिसिस और इन्वायरमेंटल एनालिसिस। तो सेकंड, फर्स्ट प्रोसेस तो विजन विशन हो गया, सेकंड हो गया इन्वायरमेंट को एनालिसिस करना। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने पूरा एनालिसिस कर लिया हमारे अब कि हम कहाँ हैं, क्या अपॉर्चुनिटी थ्रेट है, उन सबको ध्यान में रखने के बाद हम अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या बनाएंगे, मान लो कि मुझे ऑनलाइन प्रेजेंस में जाना है, और अब मुझे 10,000 सब्सक्राइबर करने हैं 6 महीने के अंदर, ये मैंने मान लो मेरा एक ऑब्जेक्टिव बनाया। तो इसे हम कहते हैं अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, अपना इन्वायरमेंट एनालिसिस करने के बाद। इसके बाद हम क्या करेंगे, मार्केट को सेगमेंट करेंगे। हमने ये तो देख लिया कि हमें इतने सब्सक्राइबर करने हैं, लेकिन हम करेंगे कैसे, हमें टारगेट ऑडियंस क्या होगा। अब हमें क्या करेंगे, इसके लिए सेगमेंटेशन करेंगे, टारगेटिंग करेंगे और पोजिशनिंग करेंगे। देखो एग्जांपल से समझते हैं फिर इसको। हमारा मान लो कि हमने सेगमेंट डिसाइड किया कि हमारा जो हम चैनल बना रहे हैं वो बना रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, या हम बना रहे हैं रूरल में जो पॉपुलेशन रह रही है उसके लिए, या फिर जो अर्बन में जो पॉपुलेशन रह रही है उसके लिए बना रहे हैं हम। फिर क्या करेंगे, हमने सेगमेंट डिसाइड कर लिया, ये हमारे पास सेगमेंट हम इनके लिए बना सकते हैं। अब टारगेट करेंगे, टारगेट मतलब इनमें से कोई एक को उठा लिया और वो हमारा टारगेट ऑडियंस है, स्टूडेंट को हम टारगेट कर रहे हैं, ये हमने टारगेट कर लिया। नेक्स्ट हम पोजीशन बनाएंगे अपना। अब हम क्या करेंगे कि अ, वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में एक इमेज क्रिएट करेंगे कि हाँ, रौनक माहेश्वरी का यूजीसी नेट का चैनल है, वो टू द पॉइंट क्लासेस देता है। उसके माइंड में एक सिचुएशन ऑफ पोजीशन बना देंगे हमारे चैनल की, तो इसे अपन कहते हैं पोजीशनिंग करना अपना, मतलब टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस देते हैं, तो इसे हम कहते हैं, इसके माइंड में एक पोजीशन बना देना। इस पूरी प्रोसेस को हम जो कहते हैं वो ये कहते हैं मार्केटिंग की सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग करना। जब हमने ये पूरा प्लान तैयार कर लिया, हमारा टारगेट ऑडियंस पता लग गए, इसे हमें लिए यूट्यूब चैनल बनाना है, फिर हम क्या करेंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की इम्प्लीमेंट करेंगे। मार्केटिंग स्ट्रेटजी मतलब 4 पीस। हमारे 4 पीस क्या रहेंगे, हम हमारा प्रोडक्ट क्या रहेगा, हमने टारगेट ऑडियंस डिसाइड किया, अब करेंगे हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, प्राइस क्या रहेगा, प्लेस क्या रहेगी, और प्रमोशन कैसे करेंगे। प्रोडक्ट मतलब हमारा क्या रहेगा, इसे हम समझते हैं। हमारा प्रोडक्ट जो है वो रहेगा यूजीसी नेट की क्लासेस। हमारा प्राइस क्या रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लेस क्या रहेगा, हमें यूट्यूब पे क्लासेस देनी है। फोर्थ क्या रहेगा, प्रमोशन कैसे करना है, हम शॉर्ट्स बनाएंगे, रील्स बनाएंगे, लिंक शेयर करेंगे व्हाट्सएप वगैरह सबके ऊपर। तो ये हमारा क्या रहेगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी रहेगी। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, छोटी छोटी और टैक्टिक्स बनाएंगे, हमने पूरा डिसाइड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक्शन प्रोग्राम बनाएंगे, जो छोटी छोटी स्पेसिफिक टास्क, जैसे हमने पढ़ा था ना टैक्टिक्स, किसी काम करने के लिए और छोटी छोटी चीजें बनाना, तो उसे हम कहते हैं छोटे छोटे टैक्टिक्स बनाना। फिर हम क्या करेंगे, हमने पूरा प्लान बना लिया है, हमें कैसे क्या करना है, छोटे छोटे टैक्टिक्स बना लिए, पूरा ओवरऑल हमारे पास प्लान आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब कि इसे हम क्या करेंगे, प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। प्लान इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या, बजट लोकेट करेंगे, कैसे क्या करना है। तो इस प्रोसेस में क्या करेंगे, हमने कितना किसको प्लान को कितना फाइनेंशियल रिसोर्सेज देना है, कैसे प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं प्लान इम्प्लीमेंट। जैसे कि मान लो मैं वीकली 3 वीडियोस डालूंगा, इसे हम क्या कहते हैं, प्लान को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, इस पूरी प्रोसेस को हम कंट्रोल करेंगे कैसे, कि मैं मॉनिटर करूंगा कि मेरे व्यूज कितने आ रहे हैं, मैं देखूंगा कि मेरे सब्सक्राइबर कितने हुए,
मैं देखूंगा कि मेरा मार्केट शेयर कितना हुआ, कितने लोगों तक मेरा पहुंच गया है, नेट का चैनल जो है मैंने बनाया। तो इसे हम कहते हैं कंट्रोल करना। होप सो कि आपको ये पूरी प्रोसेस जो है वो समझ में आई होगी। हम एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं इसका। कि सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, अपना विजन और मिशन डिसाइड करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अपना स्वॉट एनालिसिस करेंगे, इन्वायरमेंटल एनालिसिस करेंगे कि हम कहाँ हैं। सेकंड, अब उसके अकॉर्डिंग हम अपना एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे कि मुझे 10,000 सब्सक्राइबर करने हैं 6 महीने के अंदर। नेक्स्ट मेरा जो रहेगा वो है, मुझे एचटीपी करना है, मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेट पोजीशन क्या, फिर कौन से ऑडियंस रहेगी, मुझे कैसा पोजीशन बनाना है उनके माइंड में। ठीक है, ये पूरा प्लान तैयार करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, अपना प्रोडक्ट बनाने का प्लान स्टार्ट करूंगा कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट देना है, यूट्यूब पे क्लासेस लूंगा, शॉर्ट और रील्स की प्रमोशन करूंगा। ये हमारा क्या होगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी। फिर हम क्या करेंगे, उसके छोटे छोटे टैक्टिक्स बनाएंगे कि हम ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। लास्ट में हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर देंगे, उसके लिए बजट अलोकेट कर देंगे। लास्ट में फिर हम क्या करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, व्यूज कितने आए, सब्सक्राइबर कितने आए। तो होप सो कि आपको ये पूरी प्रोसेस जो है वो समझ में आई होगी। और आपको अगर कोई भी डाउट होता है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। और हमें इस कमेंट में भी कह सकते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आया, आप थोड़ा ऐसे कीजिए, तो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू।